कहानी का नाम पश्चिम की रानी शिवांगमू का अमरत्व का भोज। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो चीन की प्राचीन पौराणिक कथाओं में गहराई से जुड़ी हुई है। ये कहानी है पश्चिम की रानी शिवांगमू और उनके द्वारा आयोजित अमरत्व के भोज की, जिसे 8 अमर यानी बक्शियन बैक्सियन के लिए रखा गया था। यह न केवल एक त्योहार था, बल्कि अमरत्व की खोज और धैर्य का प्रतीक भी था। शिवांगमू कौन है? पहले थोड़ा परिचय दे देते हैं शिवांगमू का। वो है पश्चिम की रानी, जिन्हें अमरता और स्वर्ग की रक्षक माना जाता है। वे एक दिव्य शक्ति है जो पर्वतों और स्वर्ग के बीच निवास करती है। उनकी शक्ति इतनी महान है कि वे समय और जीवन के रहस्यों को समझती है। उनके पास वो अद्भुत बगीचा है जहां अमरत्व के फल विशेष रूप से भगवान की तरह अमरता देने वाले आड़ू उगते हैं। अमरत्व का त्योहार, बक्शियन का भोज। अब बात करते हैं उस खास दिन की जब शिवांगमू अपने बगीचे में बक्शियन को बुलाती है। बक्शियन यानी 8 अमर, वे दिव्य पात्र जो अमर है, उनका समूह। ये 8 देवता अलग अलग गुणों और शक्तियों वाले हैं, जिनकी कहानियां भी बहुत रोचक है। ये भोज एक त्योहार है, एक मिलन जो अमरत्व की महिमा को मनाने के लिए होता है। लेकिन ये भोज सिर्फ एक सामान्य दावत नहीं है। इसमें हिस्सा लेने के लिए पात्र होना जरूरी है। शिवांगमू ये जांचती है कि कौन इस अमरत्व के दिव्य फल को खाने का अधिकारी है। ये एक परीक्षा है जो जीवन की चुनौतियों और आंतरिक गुणों को दर्शाती है। संघर्ष, भोजन में भाग लेने के लिए पात्रता। सोचिए, जब अमरत्व के फल जो हर किसी के लिए नहीं होते, उन तक पहुंचने की इच्छा हो, तो क्या हर कोई इसका हकदार हो सकता है? नहीं। इस दावत में शामिल होने वाले बक्शियन को इस बात का प्रमाण देना होता है कि वे अपने कार्यों, चरित्र और धैर्य के कारण इस अमरत्व के फल के योग्य हैं। यहां संघर्ष इस बात का है कि कैसे कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अपने अंदर की अच्छाई, सहनशीलता और संयम दिखाए बिना अमरत्व का स्वाद नहीं ले सकता। ये एक संदेश है कि केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, बल्कि आंतरिक गुण भी महत्वपूर्ण है। मोड़, आड़ू के फल जो सदियों में एक बार पकते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात आती है। ये आड़ू जो अमरत्व का स्रोत है, वे सदियों में केवल एक बार ही पकते हैं। मतलब कि इनका पकना कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार है। उन्होंने हजारों वर्षों तक धैर्य से फलने फूलने का इंतजार किया है। जब ये फल पकते हैं, तभी अमरत्व का ये भोज होता है। ये मोड़ इस बात की ओर इशारा करता है कि जीवन में कुछ चीजें इतनी खास होती हैं कि उनका फल मिलने में समय लगता है। अपनी पूरी तैयारी और सही समय का इंतजार करना जरूरी होता है। जल्दबाजी में कोई अधूरा फल पाने की कोशिश करता है तो वो अपने उद्देश्य से भटक सकता है। मूल शिक्षा, धैर्य से ही अमरत्व पका करता है। इस पूरी कथा से हमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, धैर्य का महत्व। जैसे आड़ू सदियों तक पकने के लिए इंतजार करते हैं, वैसे ही जीवन में भी सफलता, ज्ञान और यहां तक कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी धैर्य आवश्यक है। जल्दबाजी में हम अक्सर अधूरा काम करते हैं, परंतु जब हम समय देते हैं, तब असली फल मिलता है। ये बात आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते, धैर्य और समय देना ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। शिवांगमू के अमरत्व के भोज की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली अमरत्व या सफलता तभी मिलती है जब हम सही समय का इंतजार करते हैं और अपने गुणों को परिपक्व बनाते हैं। वास्तविक जीवन से उदाहरण अगर हम अपने आसपास देखें, तो कई महान लोग ऐसे हैं जिन्होंने धैर्य से काम किया और सफलता पाई। जैसे महान वैज्ञानिकों ने वर्षों तक प्रयोग किए, कलाकारों ने वर्षों तक अभ्यास किया और किसान ने फसल के पकने का इंतजार किया। ये सब उस अमरत्व के भोज की तरह है, जहां फल तभी मिलता है जब समय और तैयारी पूरी हो। समापन। तो दोस्तों, ये थी पश्चिम की रानी शिवांगमू के अमरत्व के भोज की कथा। एक ऐसा त्योहार
जो न केवल दिव्य शक्ति को दर्शाता है बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देता है। याद रखिए, धैर्य और योग्यता ही हमें जीवन में सच्चे फल तक पहुंचाती है और कभी-कभी सबसे कीमती चीजें समय के साथ आती हैं, जैसे वो अमरत्व के आड़ू जो सदियों में एक बार ही पकते हैं। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको प्रेरित करेगी कि आप भी अपने जीवन में धैर्य और संयम रखें ताकि आप अपनी मंजिल को पा सकें। धन्यवाद।